हेलो नमस्कार दोस्तों, शिवम स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, कल हमारी क्लास नहीं हो पाई थी। मतलब हमारे घर पे शादी थी, इस वजह से कल हमारी क्लास नहीं हो पाई थी, तो इसलिए हम आपसे सॉरी मांगते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास में हम सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण के बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लेके आए हैं। और दोस्तों ये क्वेश्चन है, ये एग्ज़ाम में आते ही आते क्वेश्चन हैं। और इन क्वेश्चनों को हम आपको इतना सरल तरीका बताएंगे जो आप एकदम चुटकियों में सॉल्व करोगे। चुटकियों में बिल्कुल आपको पेन और पेपर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इन क्वेश्चन को करने के लिए। बस एक बार जो हम आपको बताएंगे उसको आपको बड़े ही ध्यान से आपको मतलब सुनना है और देखना है। और दूसरी बार, एक बार क्लास देखने के बाद आप दूसरी बार क्लास को नहीं देखोगे और बस क्वेश्चन आपको पेपर में एकदम अच्छे से कर दोगे, ठीक है। और ये क्वेश्चन पेपर में आते ही आते हैं। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि हम वो क्वेश्चन लेके आते हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। देखो फालतू की चीज़ें कोई नहीं, किसी के पास इतना टाइम नहीं है जो फालतू की चीज़ों को पढ़े, ठीक है। और पढ़ना भी नहीं चाहिए। पढ़ने के लिए हमारे पास बहुत सारा मटेरियल है पढ़ने के लिए, ठीक है। तो हमने आपको एक बार ये बोला था कि पढ़ने से ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि क्या हम छोड़ना ज़रूरी होता है पढ़ने से ज़्यादा। अगर जिस दिन हमको ये मालूम पड़ गया कि हमको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, समझो हम अपना 50% जो मतलब तैयारी कर रहे हैं उसमें सक्सेस हो गए। तो ठीक है दोस्तों, जब अब आज की क्लास में हम आगे बढ़ते हैं और एक मोटिवेशन कोड जिससे आप मोटिवेट होते हो, वो हम आपको एक मोटिवेशन देते हैं। तो मोटिवेशन क्या है कि कामयाब होने के लिए अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। बात सच है दोस्तों, हम जब कामयाब होंगे तो कामयाब होने के लिए अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। लोग तो पीछे तब आते हैं जब आप कामयाब होने लगते हैं। बात बिल्कुल सही है। देखो जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो बहुत से लोग हंसी करेंगे, लेकिन कोई टेंशन नहीं, बिल्कुल भी आप जो लोग हंसी कर रहे हैं बिल्कुल उनकी तरफ मत जाओ। आप एकदम उनको इग्नोर करते हुए बस अपना ध्यान अपनी पढ़ाई में लगाए रखो। और ये देखो कि मेरे माँ बाप हमारे पीछे कितना मतलब पैसा खर्च कर रहे हैं, हमको पढ़ने के लिए टाइम दे रहे हैं। तो बस हमको कामयाब होके दिखाना है। और जो लोग हमारी हंसी उड़ा रहे हैं ना, उनके मुंह पे ताला लगा देना है, ठीक है। वही वे लोग जो आपकी हंसी उड़ा रहे हैं ना, और जब आप कामयाब हो जाओगे ना तो वो लोग एकदम भौचक्के से रह जाएंगे और आपके पीछे पीछे आएंगे। तो इसलिए अभी जब हम तैयारी करते हैं तो उनके पीछे मत भागो। वो क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं उनके पीछे मत जाओ। बट हमको क्या करना है, बस हमको उसी पे ध्यान रखना है। तो दोस्तों बस आइए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन है, सरलीकरण के क्वेश्चन है। तो देखो ये क्वेश्चन है, देखो देखने में ये क्वेश्चन ऐसा लग रहा है कि मतलब पता नहीं एकदम क्या है। भाई नया बंदा देखेगा ना, जो शुरुआत में नई तैयारी करेगा, तो वो डर जाएगा इन क्वेश्चनों को देखते हुए, इतना बड़ा क्वेश्चन कैसे हम सॉल्व करेंगे। लेकिन देखो हम आपको ऐसा तरीका बताएंगे जो बिल्कुल आप एक चुटकियों में इसको आप सॉल्व कर दोगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर हम 1 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है 1/15 प्लस 1/35 प्लस 1/63 प्लस 1/99 प्लस 1/143 का मान होगा। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम आपको दो तरीके से सॉल्व करने के, दो तरीका है सॉल्व करने, तरीका तो बहुत हैं लेकिन हम आपको 2 तरीका बताएंगे मतलब सॉल्व करने के। तो फर्स्ट टाइप हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों फर्स्ट टाइप ये देखो, हमको कुछ भी नहीं करना है। जैसे ये 1/15 है तो इसको हम क्या कर लेंगे, 1/15 को हम, और ये 15 संख्या है हमारी। तो 1 मिनट देखो दोस्तों, ये पेपर उड़ रहा है हमारा, 1 सेकंड। तो 1/15 का हम गुणनखंड कर देते हैं, ठीक है। तो 1/15 का यानी कि 15 का करेंगे हम क्या, 3 × 5, और इसका करेंगे हम 5 × 7, और 63 का करेंगे हम 7 × 63, और इसका करेंगे हम
तो यहाँ हमारा कितना हो जाएगा 11 वो 9 इंटू 11 और इधर हमारा हो जाएगा 11 इंटू 13। निकल आया। देखो दोस्तों हमने 15 के गुणनखंड किस में तोड़े हैं 3 इंटू 5 में, 35 के 5 इंटू 7 में, तो और 63 के 7 इंटू 9 और इसमें हमने तोड़े इसके 99 के 9 इंटू 11 और 143 के हमने तोड़े हुए हैं कितने में 11 इंटू 13। ठीक है। देखो फर्स्ट टाइप में हम क्या करेंगे, हम कुछ भी नहीं करेंगे, जितनी बार ये ऊपर वाला एक एक दिया हुआ है इसको हम जोड़ लेंगे। तो एक बार कितनी बार एक ही हमारा है, कितनी बार दिया हुआ है 5 बार दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 बार दिया हुआ है। तो हम कुछ भी नहीं करेंगे, ऊपर लिखेंगे 5 अपॉन। अब देखो जो हमने नीचे गुणनखंड तोड़े हुए हैं इन संख्याओं के, हर वाली संख्याओं का, तो इसमें क्या करेंगे हम सबसे छोटी संख्या लेंगे और सबसे बड़ी संख्या लेंगे फर्स्ट। तो सबसे छोटी संख्या हमारी कितनी है इसमें 3 और इनका हम गुणा कर देंगे और यहाँ सबसे बड़ी संख्या कितनी है हमारी 13। तो 5 अपॉन 13 तियाँ 39 कितना होगा 13 तियाँ तो 5/39। तो हमारा फर्स्ट ही ऑप्शन में ही हमारा है 5/39। देखो दोस्तों कितना एकदम सरल तरीका है और तुरंत हो गया है, बिल्कुल ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा है और तुरंत हो गया ये सवाल 5/39। अब देखो इसी सवाल को करने का सेकंड तरीका क्या है, जो हम देखो आपको हम ये सेकंड तरीका बता दे रहे हैं और जो n+1 वाले क्वेश्चन जो आते हैं वो हमारा सेकंड तरीका में वही मतलब सेकंड तरीका काम आएगा उसी क्वेश्चन करने में। ये वाला तरीका तब काम नहीं आएगा, इसलिए हमको दोनों तरीके काम मतलब पता होनी चाहिए। ठीक है। तो सेकंड टाइप हमारा क्या है दोस्तों, सेकंड टाइप देखो अब इसमें क्या करना है सेकंड टाइप में कुछ भी नहीं, इसमें भी कुछ भी नहीं करना है सेकंड टाइप में। देखो दोस्तों सेकंड तरीके में कुछ भी नहीं करना है। देखो सबसे पहले क्या करना है, एक हुआ, देखो 1 के बट्टे सबसे छोटी संख्या कितनी है 3, तो 1 अपॉन सबसे छोटी संख्या कितनी है 3 माइनस और 1 अपॉन सबसे बड़ी संख्या कितनी है 13 और बटे पूरे के बटे में क्या आएगा, पूरे के बटे में इन दोनों संख्याओं का जो हमने गुणनखंड तोड़े हुए हैं इन दोनों संख्याओं का बटे में अंतर आएगा। तो वो अंतर हम देखते हैं तो कितने का है, इसमें 2 का है, मतलब 2 का अंतर सभी में है, तो उसी अंतर से हम भाग दे देंगे। अब देखो ये भिन्न बन गई है। ठीक है। अब इनको हम भिन्न के रूप में सॉल्व करेंगे। तो देखो 13 तियाँ 39 ऊपर कर ले रहे हैं हम। ठीक है। 13 तियाँ 39 और तो ये कितनी बार में गया, ऊपर जाएगा ये 13 बार में और ये 3 बार में जाएगा 13 तियाँ 39 करके। ये तो आप जानते होंगे बटे में रहेगा 2, तो 13 में से 3 गए 10 और बटे में 39 और ये इसके बटे में 2। अब ये वाली संख्या ऊपर में पहुंच जाएगी तो 1/2 के रूप में पहुंच जाएगी, तो 2 पंजे 10 ये वाली संख्या इधर, तो कितना हो जाएगा 5/39। देखो सेकंड तरीके से भी हमारा वही आंसर आ गया। दोस्तों सेकंड तरीका आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया, चलो एक बार हम सेकंड तरीक़ों को आपको फिर से समझा दे रहे हैं। तो देखो सेकंड तरीके में क्या है, जो एक के बट्टे में सबसे छोटी संख्या लेंगे, जो हमारी 15 का गुणनखंड में 3 इंटू 5 सबसे छोटी संख्या है, तो उस छोटी संख्या को लेंगे हम, माइनस करेंगे, फिर 1 के बट्टे में सबसे बड़ी संख्या लास्ट वाली, यही दोनों मतलब 1 के बट्टे में कर दो, तो 1/13 और ये भिन्न बन गई। भिन्न को भिन्न मतलब आप सॉल्व कर दो इसको, ये हमने सॉल्व कर दी, यही हमारा आंसर निकल गया। तो ये हमारा हो गया सेकंड टाइप। अब हम सेकंड टाइप नहीं बताएंगे, जब n वाले क्वेश्चन आएंगे तब ये वाला यूज क्वेश्चन मतलब तरीका सेकंड टाइप में होगा। दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको मतलब वो मत समझना कि भले ही हम कॉपी पेन पे पढ़ा रहे हैं, लेकिन आपको ये परीक्षा में देखने को मिलेंगे, ये मेरा वादा है। अब देखो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है, तो सेकंड क्वेश्चन में देखो अब हम इसके गुणनखंड तोड़ ले रहे हैं। तो 3 को हम रख सकते हैं 1 इंटू 3 इस तरह से, फिर इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 5, फिर 5 इंटू 7, 7 इंटू 9 और 9 इंटू 11। देखो हमने सभी को तोड़ लिया, ठीक, इसको तोड़ लिया हमने। और अब इसमें हम क्या करेंगे,
सबसे पहले क्या करेंगे, हम जो एक एक है उनको कितनी बार एक एक है उनको हम जोड़ लेंगे। तो एक एक बार हमारा 1 2 3 4 5 बार है, ठीक है। तो हम 5 लिख देंगे ऊपर बटे में। अब सबसे छोटी संख्या कितनी है 1 इंटू सबसे बड़ी संख्या कितनी है 11। तो कितना हो जाएगा 5 और 11 एकम 11, तो 5/11, जो 5/11 हमारा ऑप्शन यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। तो यही हमारा दोस्तों आंसर है। एकदम बहुत ही हलवा है जो हमने तरीका आपको बताया है, हलवा की तरह एकदम खा लो इसको। अब आइए तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन हमारा है, अब देखो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं, ये क्वेश्चन बिल्कुल आपको मतलब पहले से ही उसने सॉल्व दिया है, हलवा आपके लिए बना के रखा है उसने और तुरंत एकदम खा जाओ, बस खाने की देरी है आपकी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, अब देखो इसमें क्या है कि एक एक कितनी बार है, देखो इसमें आप कैसे समझोगे, इसमें डैश कर दे एक कितनी बार है। तो देखो यहाँ एक बार है, यहाँ से मतलब शुरू करो 1 2 3 और यहाँ देखो लास्ट कितना है 99, वही हम जोड़ते हैं यहाँ पर, ठीक है 99। तो एक हमारा कितनी बार है, एक हमारा है 99 बार, ठीक है दोस्तों। एक हमारा हो गया 99 बार, तो 99 बटे, ठीक, पहली संख्या कितनी है 1 और इंटू वो सबसे छोटी संख्या 1 और सबसे बड़ी संख्या 100, ठीक। तो 99/100। अब ये दोस्तों इसका हमारा ये आंसर हो गया, कौन सा, ऑप्शन नंबर बी 99/100, ठीक। क्योंकि आप ये मतलब ये तो समझ गए होंगे तो ये 99 कहाँ से आए हुए हैं, ठीक है दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, आप इसके हम गुणनखंड काटेंगे, ठीक है। तो ये हमारा कितना है 2, तो 2 को हम कैसे लिख सकते हैं 1 × 2, इनकी कोई ज़रूरत नहीं करने की, ठीक है, फिर भी आप कर ले सकते। तो 2 3 6 इस तरह से, और 3 × 4, अब ये हमारा लास्ट में हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 11 × 12, 132 का गुणनखंड हो जाएगा 11 × 12, ठीक। अब देखो वही तरीका है सॉल्व करने का। तो सबसे पहले जो एक कितनी बार है हम इसको देखते हैं कितनी बार है, एक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, एक कितनी बार है, एक है हमारा 11 बार, तो हम वही 11 लिख दे रहे हैं, ऊपर लिखेंगे 11 और नीचे वही तरीका है हमारा, सबसे छोटी संख्या कितनी है 1 इंटू सबसे बड़ी संख्या हमारी 12, तो कितना हो जाएगा 11/12, यही हमारा आंसर। कितना बड़ा देखने में लग रहा है और सॉल्व किया तो कुछ भी नहीं उसमें। तो 11/12 बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। अब देखो ये आया जो क्वेश्चन नंबर 5 है, जो अभी हमने आपको बताया था वो इसी तरीके से हल होगा, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन नंबर हम 5 को देखते हैं। तो इस क्वेश्चन नंबर 5 में तो देखो एक एक बार तो ये सभी में लिखा हुआ है, यहाँ तक गया ये हुए। अब हमको यहाँ तो समझ में नहीं आएगा कि हम छोटी संख्या बड़ी संख्या क्या, एन का मतलब क्या हो जाएगा, ठीक है। तो आइए हम आपको बताते हैं। तो देखो ये दशमलव का जो लगा हुआ है, दशमलव ये इंटू का चिन्ह होता है, ठीक है, मतलब ये थोड़ा ऊपर लगा दिए, नीचे होता है यहाँ पर, ये इंटू का चिन्ह होता है ये। तो इसमें क्या होता है कि 1 बटे, ठीक है, तो 1 के बटे सबसे छोटी संख्या कितनी है 1 माइनस करेंगे हम, फिर 1 के बट्टे में सबसे बड़ी संख्या कितनी है हमारी n+1, तो n+1 बट्टे में सभी का अंतर, जो अंतर कितने का है 1 1 का अंतर है, तो बट्टे में 1 कर देंगे। इसमें भी देखो n है ना, तो n में 1 जोड़ा तो n+1, 1 का अंतर हो गया इसमें, इनमें n में दोनों में, तो वही है ना। अब देखो इनको हम सॉल्व करते हैं आगे, तो n+1 ये नीचे आ जाएगा और ऊपर हमारा हम जब सॉल्व करेंगे ना भिन्न को, तो n+1 -1 जी प्लस माइनस ये कट जाएगा, बटे में 1, तो क्या आ जाएगा n/में n+1 ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखो ऑप्शन देखो, 1 से छोटा 1 से बड़ा, 1/2 से छोटा और नन ऑफ दीज। अब देखो n/, अब देखो ये तो हमारा इस तरह से आया, ऑप्शन हमारे किसी और तरीके से दिए। अब हमको कैसे पता करेंगे कि हमारा आंसर क्या है। तो देखो इसमें कुछ भी नहीं करना पड़ता है। तो जैसे आप यहाँ पर
यहाँ 4 लिख दो ऊपर और नीचे कितने हो जाएंगे, n की जगह मतलब 4, तो यहाँ 4 + 1 तो यानी कि 4/5। अब जब 4/5 है तो 5 का हम जब इसमें 4 में भाग देंगे, ठीक, 5 का जब 4 में भाग देंगे तो देखो 0.0 तो 5×8 = 40। तो ये जो मान आया है वो 1 से छोटा आया हुआ है, तो वही ये कह रहा है। तो देखो ऑप्शन में हमारा क्या है, 1 से छोटा ऑप्शन है, तो यही हमारा सही हो जाएगा, 1 से छोटा। ये बात समझ में आ गई होगी आपकी, इस तरह से आपको ये हल करना है, ठीक है। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो ये हमने आपको बताया ना हल करके n/n+1, तो मतलब n = 4 मानेंगे हम, तो n = 4 तो नीचे मतलब n+4 + 1 तो 4/5, और जब 5 का 4 में भाग देंगे तो कितना आएगा, 0.8 आएगा, ठीक है। तो 0.8 जो मान है हमारा 1 से छोटा है, तो इसी प्रकार से हम यहाँ कर देंगे 1 से छोटा, तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब देखो हम यहाँ आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े हैं, हमारे मोबाइल के कैमरे में सही से नहीं आ रहे, लेकिन फिर भी हम आपको दिखाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। देखो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को हम पढ़ते हैं। तो 1/2 + 1/6 + 1/12 + 1/20 + 1/30 प्लस डैश 1/n+1 को सरल करने पर जोड़ प्राप्त होगा। देखो कितना बड़ा क्वेश्चन देखने में लग रहा है, लेकिन हमने आपको ऐसा तरीका बताया है जो कुछ भी नहीं, एकदम मिनटों भी नहीं, सेकंडों में ये सॉल्व होगा क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखो इनके गुणनखंड को हम तोड़ेंगे इसको, तो इसको हम तोड़ सकते हैं 1 × 2। अब ये तुम्हारा टूटा हुआ है पहले से भी, तो वही तरीका है सॉल्व करने का। तो 1/1 सबसे छोटी संख्या 1 माइनस 1/, सबसे बड़ी संख्या, तो n+1 अपॉन में अंतर कितने का है, एक और करके देख ले रहे हैं। एक अंतर आएगा सभी में, ठीक है, एक का अंतर आएगा तो बटे में 1 हो जाएगा, ठीक, बराबर। अब हम भिन्न के रूप में हो गई, अब भिन्न के रूप में इसे हम सॉल्व कर ले रहे हैं। तो भिन्न के रूप में हमारा कितने n -1 प्लस माइनस कट जाएगा, तो बटे में 1 का कोई मतलब नहीं रहेगा, तो n/n+1। ये देखो अब की बार डायरेक्ट ऑप्शन में उसने ऐसा ही रख दिया है, ठीक है। तो देखो ये हमने n/n+1, तो ऑप्शन में देखो अब की बार सीधा मिल गया हमको, मतलब उसने घुमा फिरा के नहीं पूछा। इस क्वेश्चन में हमको घुमा दिया था उसने, लेकिन डरने की कोई बात नहीं, जो हमने आपको तरीका बताया बस वो तरीका आप याद रखो, चाहे कैसे भी घुमाए क्वेश्चन, मतलब पेपरों में तो घुमाता ही है, और जो उसको जो वो घुमाता है, और आप उसकी जो घुमाए हुए को प्रश्न को पकड़ लें, बस आप हर मतलब जो आपके पास में बंदा बैठा है, आपकी पकड़ तेज हो जाएगी, तो आप उनसे आगे निकल जाओगे, ठीक है दोस्तों। तो देखो आज की क्लास में हमने आपको ये सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण के क्वेश्चन 6 क्वेश्चन कराए हुए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आपको यही क्वेश्चन फिर मतलब दूसरे क्वेश्चन और लाएंगे सिंप्लीफिकेशन के। तो दोस्तों आप हमारी क्लास से ऐसे जुड़े रहिएगा। देखो दोस्तों अभी तो हम फ़िलहाल टॉपिक वाइज चल रहे हैं, लेकिन इतना टॉपिक नहीं ले रहे हैं, क्योंकि अभी सही से आप लोगों को मुझे कमेंट भी नहीं मिल रहे हैं। कुछ लड़के कमेंट करते हैं, हाँ सर ये पढ़ाओ वो पढ़ाओ। हम आपको मतलब पूरा हम चाहते हैं कि यूट्यूब पे हम पहली बार एकदम फ्री क्लास चलाएंगे। आप चाहे हिंदी पढ़ो, मैथ पढ़ो, संस्कृत पढ़ो, कुछ भी पढ़ो मुझसे, ठीक है। मतलब टीचिंग को लेकर पढ़ेंगे आप, टेट, सुपर टेट ये हो गया है, चाहे आप बीएड की तैयारी कर रहे हो, बीटीसी के पेपर हो उसकी तैयारी कर रहे हो, ठीक है, एसएससी जीडी हो गया है, पुलिस हो गया है, रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम वो हो गया है, तो हम आपको फुल तैयारी यूट्यूब पे कराएंगे एकदम फ्री। मतलब बहुत से लड़के ऐसे होते हैं बेचारे, वो पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनके पास पैसा नहीं है और बाहर जाने का कोई वो नहीं है, लेकिन पढ़ना चाहते हैं, तो वो मोबाइल के ज़रिए पढ़ें। आप यूट्यूब से मतलब बहुत ही अच्छे से हमारी क्लास ले सकते हैं, कोई मतलब आपसे पैसा नहीं लगेगा, बस आप हमारी क्लास को कंटिन्यू लेते रहो। ये काम हम तभी अब शुरू करेंगे जब आप लोगों की मतलब आप लोगों का मुझे सहयोग मिलेगा। आप लोग बताएंगे हाँ सर पढ़ाइएगा, तो हम मतलब अपने यूट्यूब पे पूरा मतलब डिटेल से पढ़ाएंगे, पूरा मैथ मतलब फुल मैथ करा देंगे आपको, मैथ कराएंगे, रीजनिंग कराएंगे,
जितने जो कुछ भी होते हैं हम सब कुछ करा देंगे, जितने भी सब्जेक्ट होते हैं जीएस में। अभी देखो, अभी हम मैथ को लेकर चल रहे हैं और जीएस का पोर्शन नहीं हमने अभी तक उठाया है। एक दो क्लासें जीएस की ली हैं, बट अभी जीएस नहीं लिया है। लेकिन अभी 4-5 दिन के बाद हम लगभग ऐसे 20 तारीख के बाद हम जीएस को स्टार्ट करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो जीएस भी वो धमाकेदार जीएस होगी मेरे पास, जो आपको हर हाल में, आप कोई सा भी एग्ज़ाम देने जाइए, जैसे प्लस का एग्ज़ाम हो गया, तो आप प्लस का एग्ज़ाम देने के लिए जाएंगे तो जैसे हम जीएस आपको पढ़ाएंगे, जो हम आपको लिखाएंगे, पूरा का पूरा पेपर हमारे नोट से ही आपको मिल जाएगा, ये मेरा वादा है, ठीक है। देखो हमने तो अभी मतलब अपनी क्लास यूट्यूब पे स्टार्ट की है, हमने पहले ये मतलब इससे पहले नहीं की थी, हम भी मतलब तैयारी कर रहे हैं इलाहाबाद से। दोस्तों कुछ लड़कों को हमने अपने नोट्स दिए पुलिस के लिए, तो वो बोल रहे कि भैया आपकी मतलब नोट्स से ही मेरा पूरा का पूरा पेपर फंसा हुआ है। तो दोस्तों आप समझो, हम आपको जब खुद पढ़ाएंगे तो आप मतलब पेपर को एकदम आप हलवा बना के पी जाओगे, मतलब इस तरह से आपकी तैयारी को कर देंगे। आप मुझ पर सिर्फ भरोसा करिएगा, आप बस मेरा थोड़ा साथ दीजिएगा। देखो भले ही मेरी शुरुआत छोटी है, बट मैं आपको पढ़ाऊँगा वो जो आपके बहुत ही काम में आएगा। आप जो बड़ी बड़ी कोचिंगों में पढ़ के आओगे, बहुत ही पैसा खर्च करके आओगे, आप वहाँ पर भी वही पढ़ोगे जो हम आपको उससे बेटर हम आपको अपनी इस क्लास में देंगे। बस छोटे से मेरा एक छोटा सा मोबाइल है और बस ऐसे ही हम आपको पढ़ाता हूँ। बट देखो ज्ञान कहीं से भी मुझे ले लेना चाहिए, ये ज़रूरी नहीं कि हम पैसे खर्च करके जाएंगे कहीं भी, इलाहाबाद रहें या दिल्ली कोचिंग करने के लिए जाएंगे, कहीं भी जाओ। देखो कुछ हमने अभी बताया, कुछ भाई लोग हमारे ऐसे हैं वो बेचारे नहीं जा सकते हैं, ना कहीं कोचिंग भी नहीं जा सकते हैं। आप उनके पास तो मोबाइल तो होगा, तो आप यूट्यूब पे पढ़िएगा, आप मुझे बताइएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। तो हमारा एक बार हम आपको नंबर शेयर कर रहे हैं, मेरा नंबर है 8755228371। इस नंबर पे आप मुझे कॉल करिएगा अगर आपको तैयारी करनी है, सही से पढ़ना है तो दोस्तों, ठीक है। और हम आपको यूट्यूब पे फ्री क्लास देंगे, पूरी फ्री क्लास। मैथ में फुल मैथ कराऊंगा, फुल रीजनिंग कराएंगे, फुल हिंदी कराएंगे, ठीक है। संस्कृत फुल, अगर आप मतलब टेट या सुपर टेट की देना चाहते हैं तो हम फुल संस्कृत करा देंगे आपको, ठीक है। साइकोलॉजी पूरी फुल साइकोलॉजी हम आपको करा देंगे, मतलब पूरी तैयारी हम आपको यूट्यूब पे फ्री देने वाले हैं, और देंगे तभी दोस्तों जब आपका सहयोग होगा, ठीक है दोस्तों। तो बस आज के इन्हीं बातों के साथ आज की क्लास को हम समाप्त करते हैं, और दोस्तों कल मिलते हैं फिर हम आपको। और अगर आपको हमारे मतलब पढ़ाने का तरीका और हमारी क्लास मतलब अच्छी लग रही हो तो दोस्तों प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।